श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 95। राज ऋषि परीक्षित। महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैं वज्रनाभ को मथुरा में प्रतिष्ठित करने आया था। मेरा जीवन तो है ही श्री कृष्णचंद्र की कृपा का प्रसाद। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं तो पहले ही मर चुका था। मेरी माता शरण गई उन शरणागत वत्सल की ओर और वे सर्वशक्तिमान उसके उदर में प्रवेश करके मेरे अनुज बन गए। उन्होंने गदा लेकर 9 महीने गर्भ में अस्त्राग्नि से मेरी रक्षा की। अमोघ ब्रह्मास्त्र की महिमा सुरक्षित रही। जन्म के समय उसने मुझे मार दिया, किंतु सर्वेश्वर ने मुझे अपने सत्य संकल्प से जीवित कर दिया। मेरी श्वास उनका दान है, उनकी है। उनके प्रपौत्र वज्रनाभ का मातृमंडल पर अभिषेक पितामह धर्मराज स्वयं स्वर्गारोहण से पूर्व कर गए। मैं पहुंचाने और प्रबंध करने भी न आता, इतना अकृतज्ञ तो नहीं था। मैं संपत्ति दे सकता था। कोई शत्रु आक्रमण करने की धृष्टता करे तो सरासन लेकर उसका समन कर सकता था, किंतु प्रजा मैं कहाँ से पाता। पूरा ब्रजमंडल प्राणहीन पड़ा था। मानव तो दूर, पशु पक्षी तक का नाम नहीं। वत्स वज्रनाभ ठीक तो कहता था कि निर्जन प्रदेश के राज्य का क्या अर्थ है। किसी प्रकार महर्षि शांडिल्य का पता लगा। वे कृपा कर पधारे भी मेरे समीप। उनके आदेश के अनुसार उनके द्वारा निर्दिष्ट स्थलों में वज्रनाभ में श्री हरि की लीलाओं के अनुसार भगवत विग्रहों की कुंड कूपाद की स्थापना प्रारंभ की। मैं इसमें साथ रहकर सहायता करने लगा। इसका एक सुफल ये हुआ कि ब्रजमंडल में पक्षी आकर स्वयं बसने लगे। पशु हम लोग बाहर से ले आए। हमारे आमंत्रण को ब्रजवासियों के अन्यत्र स्थित संबंधियों ने स्वीकार भी कर लिया और आकर ब्रज में बस गए। हमने यथा संभव उन सबके लिए ग्रहयाद सब सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस प्रकार कभी तक हमें बाहर से लाने पड़े। प्रजा को बचाने का प्रबंध हम कर ही रहे थे कि श्री कृष्णचंद्र की जो रानियां यहाँ आ सकी थी उन्हें देवी कालिंदी मिल गई। उन सूर्य सुता ने उनको समझाया, अखिलेश्वर की अंगनाएं विधवा नहीं हुआ करती। वे अविनाशी पुरुष अपनाकर त्याग नहीं करते। उनका वियोग तो अज्ञान से उत्पन्न भ्रम है। ब्रज में इस अज्ञानता के निवारण का दायित्व उन्होंने उद्धव जी को दे दिया। हमारे परम प्रियतम पुरुषोत्तम वृंदावनेश्वरी श्री राधा की कृपा से प्राप्त होते हैं। वे राशेश्वरी ही उनकी आराधनी है और वही कृपा करें तो रसराज के अंतःपुर में निवृत्त निकुंज में प्रवेश प्राप्त होता है। हम सब तो उनकी तो कुमारी की अंशभूता उनकी सेविकाएं ही हैं, किंतु न जानने के कारण अपने को आप सब उन बनमाली से वियुक्त मानती हैं। ये वियोग मिटकर नित्य संयोग प्राप्त हो सकता है यदि उद्धव मिल जाएं आप सबको। उन भानुनंदिनी ने ही ये भी बतला दिया कि श्री द्वारिकाधीश ने उद्धव को पहले ही ब्रजवास का वरदान दे दिया था। स्वधाम गमन के समय उन्हें वज्रिका आश्रम जाने का आदेश दिया। अतः उद्धव स्थूल शरीर से तो वज्रिका आश्रम चले गए और भाव देव से ब्रज की लता बल्लियों से एक होकर गिरिराज गोवर्धन के समीप रहते। ये उनका नित्य स्वरूप है। यदि प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण कीर्तन किया जाए तो वहां तो वे उन लताओं से निकलकर प्रत्यक्ष आ जाएंगे। वे परम प्रेमी पुरुषोत्तम के कीर्तन के समय अंतर्हित नहीं रह सकते। देवी कालिंदी ये समझाकर अदृश्य हो गई। वज्रनाभ और मैंने उन मात्र स्वरूपा श्री कृष्ण महिषियों से ये सुना तो हम सब गिरिराज के समीप आ गए और वहां नारद कुंड के पास संकीर्तन प्रारंभ हो गया। पुण्य रात्रि थी वह पूर्णिमा की। शशांक की ज्योत्सना से स्नात गिरिराज परिसर में
हम सब श्री हरि के नाम संकीर्तन में तन्मय हो रहे थे। सहसा नवीन नीरद श्याम पीतवासा वनमाली उद्धव जी कुंज से कीर्तन करते प्रेम विह्वल प्रकट हो गए। उन्होंने आकर श्री द्वारिकाधीश की पत्नियों के सम्मुख प्रणपात किया। मैंने और वज्रनाभ ने उनकी पद वंदना की। वत्स परीक्षित उद्धव जी हम सब के मध्य बैठ गए और मुझे ही प्रथम संबोधन किया। इन अपने स्वामी की रानियों को और वत्स वज्रनाभ को भी मुझे श्री कृष्णचंद्र का नित्य सानिध्य देना है। इसके लिए मैं यहाँ श्रीमद् भागवत इन्हें 1 मास में श्रवण कराऊंगा। तुमको इसमें मेरी सहायता करनी चाहिए। आप आज्ञा करें। अंजलि बांधकर मैं खड़ा हो गया। मेरा सौभाग्य कि श्री चरण ने मुझे सेवा के योग्य समझा। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण पृथ्वी का अपने प्रत्यक्ष रूप से परित्याग किया उसी क्षण यहाँ कलयुग का प्रवेश हो गया। उद्धव जी ने बिना किसी भूमिका के आदेश किया कि कल समस्त सत्कर्मों का विरोधी है। पुण्य कर्मों में बाधा देना उसका स्वभाव है। मैं यहाँ ये कथा प्रारंभ करूं तो कुछ न कुछ उपद्रव उपस्थित कर सकता है, किंतु तुम समर्थ हो वत्स। श्री कृष्णचंद्र ने तुम्हें जीवन दिया है, तुम में उनका तेज है। अतः तुम दिग्विजय के लिए निकलो और कल को नियंत्रित करो। तुम जब दिग्विजय करते सर्वत्र धर्म की स्थापना करते चलोगे तो कल को विवश होकर तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होना पड़ेगा। वह धर्म के आश्रय में रहता है। तुम्हारे धर्म स्थापन से उसके लिए धरा पर रहना कठिन हो जाएगा। उसे तुम्हारी शरण लेनी पड़ेगी। अतः यह सहायता तुम करो। इस काल में मैं यहाँ कथा श्रवण करा के इन सबको श्री हरि का नित्य सानिध्य देने का प्रयत्न करता हूँ। मैं अपनी अवस्था क्या कहूँ। इन परम श्रद्धेय की सेवा का सौभाग्य मिला, किंतु मैं ही ऐसा हतभाग्य कि इनके श्रीमुख से कथा श्रवण से वंचित हो रहा हूँ। मैंने हाथ जोड़कर किसी प्रकार प्रार्थना की, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। कल का निग्रह मुझे कठिन नहीं लगता है, किंतु अपने श्री चरणों के समीप बैठकर आप मुझे भी कथा श्रवण का अधिकारी बनाने की कृपा कर मत हो। उद्धव जी ने अत्यंत स्नेहपूर्वक मेरे कंधे पर अपना दक्षिण कर रखकर आश्वासन दिया। श्रीमद्भागवत कथा श्रवण के तुम सबसे श्रेष्ठ अधिकारी हो, लेकिन तुम सम्राट हो। तुम्हें संपूर्ण प्रजा के उद्धार का साधन सुलभ करना चाहिए। यहाँ तो तुम अकेले ही सुन सकते हो। तुमको व्यास पुत्र सुखदेव जी श्रीमद्भागवत सुनावेंगे। अरे वे तो साक्षात नंद नंदन के ही स्वरूप हैं। उस समय सभी प्रधान ऋषि मुनि सुन सकेंगे और इस प्रकार ये कथा तुम्हारे निमित्त से संसार को सुलभ हो जाएगी। भगवत कथा संसार को सुलभ हो जाए, इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। मैंने आज्ञा स्वीकार कर ली और अपने सिंह ध्वज रथ पर बैठकर दिग्विजय करने निकल पड़ा। उद्धव जी का अनुमान सत्य निकला। गो रूप धारणी देवी धरित्री और वृष रूपधारी धर्म मेरे सम्मुख प्रकट हुई। गो रूप धारणी देवी धरित्री और वृषभ रूपधारी धर्म मेरे सम्मुख प्रकट हुए। शूद्र कल उन्हें पीड़ित करता दिखा मुझे। वहां तो केवल डांटने से मेरे पैरों पर गिर पड़ा। उसकी याचना पर मैंने उसे अनाचार, सुरापान, द्यूत और हिंसा जहां हो वहां रहने का आदेश दे दिया। तो उसकी प्रार्थना ठीक थी कि मेरे संपूर्ण राज्य में ये चारों अपकर्म कहीं नहीं होते थे। मैं पृथ्वी का सम्राट, अतः कल कहाँ रहते। परमात्मा ने उसका समय पृथ्वी पर निर्धारित किया है, तो मुझे उसे स्थान तो देना चाहिए। मैंने उसे अंत में 5वां स्थान स्वर्ण और धन की लोलुपता दे दी। कल निग्रह करके मैं लौटा और मातृमंडल आया तो बहुत निराश हुआ। श्री कृष्णचंद्र की रानियां
और वज्रनाभ का कोई पता नहीं था। वज्रनाभ के पुत्र और सेवक भी नहीं जानते थे कि गोवर्धन के समीप से उनका क्या हो। अंततः मैं महर्षि शार्दूल के आश्रम पहुंचा। अच्छा हुआ कि मैं उस दिन आ गया था। महर्षि अपने हिमालय के आश्रम में अदृश्य रहकर तप करने का निश्चय कर चुके थे और प्रस्थान करने ही वाले थे। वत्स, तुम्हारा यह देश और काल तो केवल सृष्टिकर्ता के मन की कल्पना है। ब्रह्मा जी के मन में ही सब है। उनका स्वप्न कह सकते हो इसे, महर्षि ने मुझे समझाया। अवतार काल में भगवत इच्छा से उनकी लीला और लीला परिकर इस जगत में व्यक्त हो जाते हैं। अब अवतार काल समाप्त हो गया तो लीला तुरंत हो गई। उद्धव जी की कथा के अंत में स्वयं श्री कृष्णचंद्र ने अपने नित्य धाम और परिकरों को वहां प्रकट कर दिया। वज्रनाभ तथा रानियों ने उस धाम में अपना शाश्वत स्थान साक्षात किया और उसके एक हो गए। ब्रजराज कुमार के दक्षिण चरण में जो वज्र का चिन्ह है, उसी के चिन्मय रस में वज्रनाभ के रूप में व्यक्त थी। रानियां भी श्री राधा की अंग रश्मियां थीं। ये सब अपने नित्य स्वरूप में स्थित हो गए। अतः अब इस दृश्य जगत में उनका तिरोभाव हो गया। वैसे श्री नंद नंदन, उनका धाम, उनकी लीला परिकर नित्य हैं। लेकिन अब अवतार काल नहीं है। अब तो केवल प्रेम परिपाक से ही भावुक भक्त उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकते हैं। सामान्य जनों के लिए अब वो लीला दृश्य है। उसकी भावना करने से ही मनुष्य पाप ताप से नष्ट होते हैं, उसका अंतःकरण पर सिद्ध हो जाता है। महर्षि ने मुझे भी आश्वासन दिया कि भगवान सुखदेव जी मुझ पर कृपा करेंगे। मैं उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करके श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों का शाश्वत सानिध्य प्राप्त कर सकूंगा। महर्षि जब अपने हिमालय के आश्रम में चले गए, वहां भी अदृश्य रहते हैं। परमहंस महामुनियों के शिरोमणि श्री सुखदेव जी को कोई ढूंढ कर तो पा नहीं सकता। वे उन्मत्त अवधूत वेश में दिगंबर घूमते रहते हैं। कहीं किसी के द्वार पर पहुंचे भी तो गोदोहन हो इतना समय मात्र भिक्षा के लिए रुकते हैं। वे तो स्वयं कृपा करके पधारें, तभी उनके दर्शन संभव है। उद्धव जी और महर्षि शार्दूल का आश्वासन है, श्री कृष्णचंद्र की अहित की कृपा का अवलंबन है। मैं उन्हीं का हूँ, अतः वे अवश्य कृपा करेंगे और सुखदेव जी मुझे दर्शन देंगे। सुखदेव जी मुझे दर्शन देंगे। कनु मेरे, अपने 4 चरित्रों का तुमने प्रकाश दिया, अंतर पवित्र किया। किसमें सामर्थ्य है, कोई शक्ति, कोई साधन तुमको छुए। अपना बनाया मुझे, सुते तुम मेरे हुए। अपना ये चरित्र अब तुम ही स्वीकार करो, इसको कृतार्थ करो। इतना और कि कृपा सिंधु रसिक सिरमौर, इनको अपनावे जो पढ़े सुने अपनावे। जिनको तुम्हारा उज्जवल सुयस भावे, उन्हें अपनाओ, उन्हें स्वीकार करो, उनमें प्रीत भाव भरो। उन पर रहो सदैव नंद तनय, रहो सदैव हे नंद तनय। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।